नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एलोन मस्क की टेस्ला जल्द ही भारत में $3 बिलियन का इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट स्थापित करने जा रही है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, टेस्ला टू स्काउट इन इंडिया फॉर $2 to $3 बिलियन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। और इसके लिए टेस्ला कंपनी इसी महीने एक टीम भी भेजने वाली है। ये टीम यूएसए से आएगी। इनका मेन फोकस रहेगा उन स्टेट्स पे जो पहले से ही ऑटोमोटिव हब हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और हरियाणा, एनसीआर वाला रीजन। यहाँ पे ऐसी साइट्स की तलाश की जाएगी जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट स्थापित किया जा सके। और ये डेवलपमेंट ऐसे मौके पे हुई है जब टेस्ला कंपनी की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड लगातार गिरती जा रही है यूएस और चाइना जैसे मार्केट्स में। इस फर्स्ट क्वार्टर में आप देखोगे तो डिलीवरीज में काफी ड्रॉप देखने को मिला है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस में भी कमी हो गई है। टेस्ला डिलीवरी नंबर्स आर डाउन एंड स्टॉक प्राइसेस आर फॉलिंग एज ए रिजल्ट। बताया जा रहा है कि इस साल के पहले क्वार्टर में 3.5 लाख के आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे गए हैं, एंड टू बी प्रिसाइज 3,87,000, जो कि प्री क्वार्टर से 20% कम है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें 8.5% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 4.5 लाख के आसपास व्हीकल्स को सेल किया गया था। तो इस सब की वजह से टेस्ला कंपनी के जो शेयर प्राइस है उनमें भी गिरावट देखने को मिली है। जो एक शेयर का प्राइस कुछ दिन पहले $270 के आसपास था, वो अब घट के $169 रह गया है। इसी फील्ड के एक एक्सपर्ट का बयान आप देखिए। वी वीव दिस एज ए सेमिनल मूवमेंट इन द टेस्ला स्टोरी। सम डार्कर डेज कुड क्लियरली बी अहेड दैट कुड डिसरप्ट द लॉन्ग टर्म टेस्ला नैरेटिव। और जब कंपनी के बारे में कंपनी से इसके बारे में पूछा गया तो कंपनी ने 3 बड़े रीजन यहाँ पे बताए कि मॉडल 3 के प्रोडक्शन में रैंप अप होना, एक इंक्रीमेंट होना, दूसरा रेड सी क्राइसिस की वजह से फैक्ट्रीज का बंद होना, और बर्लिन में एक फैक्ट्री के ऊपर अटैक होना। हालांकि दूसरे एक्सपर्ट्स ने बताया कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके सेंटिमेंट्स भी कहीं ना कहीं मायने रखते हैं, एक क्रूशियल रोल अदा करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग में। और यही टेस्ला के साथ में भी हुआ है। हाल ही में रॉयटर्स ने मंडे को एक रिपोर्ट पब्लिश की है। उसमें एक सर्वे किया गया था इंटेलिजेंस फर्म कैलिब्रे के द्वारा। कैलिब्रे ने यह पाया कि यूएसए के अंदर टेस्ला के जो बायर्स हैं वे बहुत कम हो रहे हैं, धीरे धीरे वे सिकुड़ते जा रहे हैं। और इन सब की वजह है एलोन मस्क का ध्रुवीकृत व्यक्तित्व, दैट इज पोलराइजिंग पर्सोना। वो एक स्पेसिफिक वर्ग की तरफ अपना यू नो झुकाव रखते हैं और एक दूसरे वर्ग को कहीं ना कहीं नाराज करते हुए चलते हैं। तो हाल ही में हुआ ये कि गाजा इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के चलते इन्होंने कुछ ऐसी पोस्ट ट्विटर या फिर आप कहिए एक्स के ऊपर डाली जो एंटी सेमिटिक्स थी, यानी कि एंटी जू या फिर एंटी यहूदी पोस्ट। उनको इन्होंने एम्पलीफाई किया क्योंकि अब प्लेटफॉर्म तो इनका है, जो ये करेंगे वो होगा। तो इनके ऊपर आरोप लगे कि एक स्पेसिफिक वर्ग को ये सहारा देते चलते हैं और दूसरे वर्ग को नाराज करके चलते हैं। तो लोगों ने काफी इनको ट्रोल भी किया और इवन व्हाइट हाउस ने भी इनको कंडेम किया फॉर एम्पलीफाइंग दी एंटी सेमिटिक पोस्ट। हालांकि इन्होंने इन चीजों को डिक्लाइन किया। और दूसरा बड़ा रीजन एक्सपर्ट का ये है कि अब इस फील्ड में, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फील्ड में कंपटीशन बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे राइवल्स खड़े हो गए हैं टेस्ला के, जो टक्कर दे रहे हैं बिल्कुल, जैसे कि चाइना की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है BYD। इनका मार्केट वैल्यू तो कम है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में ये टेस्ला को टक्कर दे रही है। तो इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए टेस्ला को भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मार्केट चाहिए था, इंडिया जैसा मार्केट जहां पे जो भी बिक सके। और दूसरा बड़ा मौका इन्होंने ये देखा कि अभी पिछले महीने 15 मार्च के आसपास आई थिंक गवर्नमेंट ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अनाउंस किया है। गवर्नमेंट्स न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी टू बूस्ट मेक इन इंडिया अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट हम कर पा रहे हैं, ये हमारी पॉलिसी है। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की हम बात करें तो इसमें तो काफी चीजें हैं, लेकिन मोटी मोटी बातें अगर हम करें तो पहला पॉइंट ये निकल के आता है कि जो भी कंपनी बाहर की है और इंडिया में $500 मिलियन के आसपास, यानी कि 4150 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसको टैक्स में छूट दी जाएगी। इंपोर्ट टैक्स में उनको जो कि छूट दी जाएगी।
इसके अलावा इनका एक टारगेट ये रखा गया है कि 3 साल के अंदर हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, और जो कंपनी भारत में आ रही है वो 3 साल में यदि भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इस्टेब्लिश करती है तो भी उनको टैक्स में छूट दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक शर्त सरकार ने ये रखी है कि इसमें 25% जो कंपोनेंट्स होंगे वे प्रोक्योर किए जाएंगे डोमेस्टिकली, वे भारत में ही मैन्युफैक्चर होने चाहिए, और अगले 5 सालों में ये आंकड़ा 50% बढ़ना चाहिए। यानी कि 5 साल जब आपको हो जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को स्टैब्लिश किए हुए, तो 50% जो कंपोनेंट्स हैं वे भारतीय होने चाहिए। इसके अलावा एक इसमें एक पॉइंट ये है कि हर साल कोई कंपनी भारत में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फील्ड में डील करती है वो 8,000 ईवीज को मंगवा सकती है, इंपोर्ट करवा सकती है, और उनमें भी 15% आपको इंपोर्ट ड्यूटी से राहत मिलेगी, या मीन्स 15% ही इंपोर्ट ड्यूटी उन पे लगेगी जिनकी कीमत $35,000 या फिर उससे ऊपर होने वाली है। तो इसका निचोड़ ये निकल के आता है कि जो भी ग्लोबल इन्वेस्टर भारत में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को स्टैब्लिश करेगा उसको 80 टू 85% टैक्सेस में छूट मिलने वाली है। तो टेस्ला की अगर हम बात करें तो वो भी कई दिनों से इसी प्रकार का कोई मौका देख रही थी कि भारत में हमें छूट मिले, क्योंकि इंडिया में आप देखोगे इंपोर्ट ड्यूटी 70 से 100% भारत सरकार लगाती है, और एलोन मस्क का यही कहना था कि इसमें आप थोड़ी सी हमको छूट दीजिए तो हम इंडिया में ऐसा प्लांट स्थापित कर सकते हैं। अब जैसे ही ये पॉलिसी आती है तो खबरें ये भी आने लगती हैं, टेस्लाज इंडिया एंट्री गेट्स बूस्ट एज गवर्नमेंट अप्रूव्ड न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। और इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इस कंपनी ने पिछले साल जुलाई महीने में ये कहा था कि वे इंटरेस्टेड हैं इन बिल्डिंग ए फैक्ट्री इन इंडिया टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसका कीमत रहेगा $24,000। क्योंकि आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो कीमत है वो इंडिया में बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू फॉरेन। तो इसीलिए हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो कीमत है वो इंडिया में अफोर्डेबल हो। ठीक है, सो इसीलिए इन्होंने कहा कि आप थोड़ा बहुत टैक्सेस में लेवरेज दे दोगे तो इनकी कीमत अपने आप कम हो जाएगी, और ऐसे मॉडल्स भारत में बनाए जाएंगे जिनको हम एक्सपोर्ट भी कर पाए, यानी कि एक्सपेंसिव मॉडल्स भी अब भारत में बनेंगे, इन्होंने ऐसा बोला था। खैर अच्छी बात है कि टेस्ला भारत में आ रही है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लिए, इसके ऊपर बात करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज से एक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो इनमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो इनोवेशन स्टिमुलेशन होगा एंड प्रोग्रेस इन द ईवी टेक्नोलॉजी, भारत में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने की जो टेक्नोलॉजी है उसको और इन्हांस कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा इट प्रमोट्स इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, लोकल लोकल प्रोडक्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में होगी, उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। मोर जॉब क्रिएट्स, इससे एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो हल हो सकती है, क्योंकि आप देखिए एक प्लांट जब लगेगा तो उसके आसपास कई और सारे प्लांट्स भी इस्टेब्लिश होते हैं, कई सारी अपॉर्चुनिटीज वहां पे आती है। इन्होंने ये भी कहा कि बैटरी का जो प्लांट है वो भी हम लगाने वाले हैं, तो काफी मात्रा में जॉब यहाँ पे मिल सकती है। इसके अलावा हमारा जो ऑटो मार्केट है इंडिया का उसको भी बेनिफिट होगा, राइट। और ये रिड्यूस करेगा इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट, इससे एक हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की वजह से वो भी कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं, जितना भी हम लोग कंज्यूम करते हैं उसका 80 टू 85% बाहर से मंगवाते ही हैं। और इससे फिर क्या होगा कि जो परंपरागत फ्यूल का हम इस्तेमाल करते हैं उसमें जब कमी होगी तो एयर पोल्यूशन या फिर जो दूसरे प्रकार के पोल्यूशन हैं वो कम हो जाएंगे। ये मिटिगेट करेगा एयर पोल्यूशन, पर्टिकुलरली इन द अर्बन एरियाज, क्योंकि अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा व्हीकल्स चलते हैं, वहां पे कंजेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे कुछ टारगेट्स भी हैं इंडिया के, जैसे कि नेट जीरो बाई 2070, इसको अचीव करने में हेल्प करेगा। हमें 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल्स पावर जनरेशन करना है, ऐसी कैपेसिटी इंडिया में एस्टैब्लिश करनी है, उसमें ये हेल्प करने वाला है। नहीं 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 नहीं, ये पॉइंट आई थिंक गलत है, इसमें हेल्प नहीं करेगा, नहीं ये पॉइंट गलत है, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, हाँ ये ठीक है कि 30% जो कार हैं वो हमको इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करनी है, 70% जो हमारा कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं
और 80% टू व्हीलर्स जो हैं वो 2030 तक हमें सब इलेक्ट्रिसिटी पे चलाने हैं, ये टारगेट हमारा है। इसमें मदद जरूर कर सकता है। ठीक है, तो ये इंडिया के जो टारगेट्स है ना, नेट जीरो हो गया या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना, ये इसमें मदद कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ की बेनिफिट्स थे इस डेवलपमेंट की। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। हाँ, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो यहाँ पे बनाई थी, ये आप जाके देख सकते हो। तो ये लेक्चर था, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, आपका ओपिनियन मेरे लिए मायने रखता है। और चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।